बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक मरतबा फिर अडयाला जेल के बाहर जो गुफ्तगू अलीमा खान साहबा ने की है, एक तो उसके बारे में बताएंगे क्योंकि बड़ा एतराफ़ भी उन्होंने किया, क्योंकि बहुत से सवालात उठ रहे थे और इसके बारे में हमारे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारे भी बात कर रहे थे कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट्स इस्तेमाल कौन कर रहा है, जबकि वो जेल में है और एक मुजरम की तरह अपनी कैद पूरी कर रहे हैं। दूसरा जी, बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने एक दहशत गर्द जो है ज़ुबैर नामी, उनको जो है वो मीडिया के सामने पेश किया है, जिसने बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के हवाले से बड़े इंकशाफात किए हैं। उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक अजीबो-गरीब कहानी है कि वो मोहतरमा जो अलीमा खान साहिबा हैं, वो ये इतराफ़ कर रही हैं कि जब आप जो उनकी मुलाकात कल होती है इमरान खान से, तो वो ये कहती हैं कि मैंने इमरान खान से पूछा कि मीडिया मुझसे ये सवाल करता है कि आप जेल में हैं, तो फिर आपके नाम यानी कि इमरान खान के नाम का जो ट्विटर अकाउंट है, वो कौन इस्तेमाल करता है? तो कैसे इस्तेमाल किया जाता है? तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये कहा है कि उनके एक्स अकाउंट से उनकी मर्ज़ी से बयानात जारी होते हैं, और ये भी कहा है कि वो ये किसी को बताने के पाबंद नहीं हैं, बशमूल हाफ़िज़ आसिम मुनीर के, कि इनके पैगामात कैसे जारी होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेते हैं कि उनके पैगामात जो हैं वो खुद जारी करते हैं अपनी फैमिली के ज़रिए, और मेरी फैमिली के ऊपर उन्होंने कहा कि इस चीज़ की ज़िम्मेदारी मौजूद है। ये इतराफ़ भी अलीमा खान ने किया कि हम ही हैं वो लोग जो कि इमरान खान के पैगामात को पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम उनको आगे भेज देते हैं। ये तो सबको पता है कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बैरून मुल्क बैठा हुआ कौन सा शख्स, जिसका नाम जबरान इलियास है, वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये अलीमा खान ने आज कह दिया कि जो हम बानी चेयरमैन से डिस्कस करते हैं, वो फिर उसको आगे पहुंचा दिया जाता है। वो जो उसका बयानिया होता है, उसके बाद वो ट्वीट हो जाता है, जिसमें जनाब हाफिज आसिम मुनीर के खिलाफ तनकीद भी होती है, उनके ऊपर इल्ज़ामात भी होते हैं और उनके खिलाफ साजिशों के ताने बाने भी बुने जाते हैं। रियासत मुखालिफ बयानात भी होते हैं और उसके साथ साथ फिर इदारों पे तनकीद भी होती है, जिसका ये भी इतराफ़ करते हैं। आज अब उनसे मीडिया ने ये भी पूछा कि अगर ये उनका ज़ाती अकाउंट है तो वो फिर पाकिस्तान मुखालिफ क्यों बयानात देते हैं? तो मोहतरमा फरमाती हैं, ये उनका ज़ाती ट्विटर अकाउंट है, जहाँ से मर्ज़ी चले, जैसे मर्ज़ी बयानात दें, आप लोगों को इतनी फ़िक्र क्यों है? और वो ये दावा करती हैं कि बानी के अकाउंट से आज तक कोई रियासत मुखालिफ बयानात नहीं आए, लेकिन जो हकीकत है वो आप उनके बयानात जो ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं, एक्स के ऊपर, वो आप देख सकते हैं कि क्या, और फिर फैसला भी कर लें कि आया वो रियासत मुखालिफ बयानात हैं या नहीं हैं। और ये भी उन्होंने कहा, ज़ाहिर है एक इनका एतराज़ है, उन्होंने कहा कि ये जो चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत है, इनको अपनी चोरी बुरी नहीं लगती, लेकिन इनको इमरान खान का मैसेज जो है वो बहुत बुरा लगता है। ये दावा करती हैं कि बानी से बड़ा कोई मुहिब वतन लीडर नहीं है। और अगर उन्होंने कहा कि बानी, हाँ ये भी उनकी बात थी, उन्होंने कहा कि अगर मेरा भाई इमरान खान आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर को अपने बयानात में एड्रेस करता है, उसका नाम लेता है, तो इसमें कौन सा जुर्म है? जमहूरियत में इस किस्म की बात जो है वो अवाम तक पहुंचाना कोई जुर्म नहीं है। दूसरी तरफ वो कहती हैं, एक तरफ कहती है कि जमहूरियत में अपनी बात अवाम तक पहुंचाना कौन सा जुर्म है, दूसरी तरफ वो कहती है कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, आइन दफन हो चुका है, और उन्होंने कहा कि इसकी फिक्र करनी चाहिए। फिर ये भी कहती हैं कि मैं क्यों एतराज़ करूं कि मेरा भाई जो है वो इस किस्म के बयानात देता है, उसने अपना पैगाम पहुंचाना होता है वो पहुंचाता है, उसको अपनी फैमिली पर एतमाद है, तो हम उनका पैगाम जो है वो पहुंचाते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी आज कहा कि मैंने जब ये बात की कि इमरान खान को माइनस किया जा रहा है, तो उन्होंने आज पैंतरा बदला, यू टर्न लेने में ये लोग भी माहिर हैं, बात को बदलने में, उससे फिरने में, मुकर जाने में।
یہ بھی اپنے یہ اس میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ تو وہ آج محترمہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے والی بات تو میں نے کی تھی، لیکن وہ اس تناظر میں تھی جب بجٹ جون میں آ رہا تھا، تو بجٹ میں عمران خان نے کہا تھا کہ میری مرضی کے بغیر خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو بجٹ ہے وہ پیش نہیں ہوگا، منظور نہیں ہوگا، لیکن وہ پیش بھی ہوا، وہ منظور بھی ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات اس تناظر میں کی تھی، لیکن آپ ان کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں جون کے، اس میں وہ واضح طور پر یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ بانی چیئرمین یا میرے بھائی کو مائنس کیا جا رہا ہے اور اس کی پارٹی اس کو جو ہے وہ مائنس کر رہی ہے۔ لیکن آج وہ کہتی ہیں کہ ہم کھڑے ہیں، مضبوطی سے کھڑے ہیں، اور یہ بھی قرار دیتی ہیں کہ جو مجرم سزا بھگت رہا ہے اس کا جو بھائی ہے وہ پاکستان کے اتحاد کی علامت ہے۔ اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ 80% عوام ان کے ساتھ ہیں، اگر ساتھ ہیں تو وہ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ ہاں، سوشل میڈیا پہ لازمی ہوں گے، تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ کیوں اس طرح کا انقلاب نہیں لاتے جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا، نیپال میں آ گیا اور ممالک میں آ گیا؟ تو یہاں پہ کیوں نہیں آتا؟ اس وجہ سے کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ زیادہ تر آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے۔ باہر لوگ اس وجہ سے بھی نہیں نکلتے کہ جو پہلے باہر نکلے تھے کارکن، ان کا پتہ کرنے تک کوئی نہیں گیا، ان کو وکیل تک میسر نہیں، بڑی مشکلوں سے وہ جو ہے ان کے والدین نے یا ان کے بھائیوں نے ان کی ضمانتیں کروائیں۔ کئی ابھی بھی سینکڑوں ایسے ہیں جو کہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور ان کو پوچھنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، تو وہ کیوں باہر نکلیں گے؟ یہ بھی بہت بڑا ایک سوال ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ آج بھی وہ نعرہ لگاتی ہوئی نظر آئی ہیں حقیقی آزادی کا، لیکن یہ بھی ساتھ کہتی ہیں کہ پاکستان کے لیے ہماری کوئی دوسری لائن نہیں ہے، صرف ہم اپنے بھائی کی رہائی چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کی طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہتے ہیں کہ اگر بانی رہا ہو گیا تو پاکستان بہتری کی طرف جائے گا، ورنہ وہ کہتی ہے کہ پاکستان بہتر نہیں ہوگا۔ یہ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص کی رہائی سے پاکستان کی بہتری وابستہ ہے، کیسے کیسے جو ہے وہ دعوے کرتی ہوئی آپ کو محترمہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے مزید جو ایک بیان دیا ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ہی جو ہے وہ سنا دیتے ہیں، دکھا بھی دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آپ جو ہے وہ سن لیجیے۔ آپ نے ان کا بیان یہ سن لیا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ان کا انداز تخاطب بھی اور انداز مخاطب بھی، اور ان کا جو ایک لہجہ ہے اس کی جو شیرینی ہے اور اس کی کڑواہٹ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ گئی ہوگی کہ کس طرح وہ محترمہ گفتگو کر رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ایک بڑا جو ٹارگٹس اچیو کیا ہے ہمارے بلوچستان میں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں نے، مختلف دہشت گرد جو گرفتار کیے، بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تعلق، اور وہ نہ صرف ادھر ٹی ٹی پی کو بلکہ ادھر بلوچستان میں بی ایل اے مجید بریگیڈ کو بھی یہ لوگ جو ہے وہ فنڈنگ فراہم کرتے ہیں اور تعاون فراہم کرتے ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک زبیر نامی جو دہشت گرد ہے اس کو میڈیا کے سامنے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران پیش کیا اور کہا کہ انہوں نے دہشت گردی کے بہت سے منصوبوں کا اعتراف کیا ہے، اور 14 اگست سے پہلے ایک پروفیسر کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور اس کی نشاندہی کے اوپر پھر بہت سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ کیے گئے۔ دو تین چیزیں انہوں نے یہ کہی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اگر ٹی ٹی پی والے جو لوگ ہیں یہ خیبر پختونخوا سے آئے ہیں اور ان کو لانے والا عمران خان تھا، یہاں پہ آباد کرنے والا عمران خان تھا، تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی بڑی تعداد میں افغانستان سے آتے ہیں اور یہاں پر آ کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ انہوں نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ دوحہ معاہدے کا احترام کرے، جو کہ نہیں کیا جا رہا، جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، اور طالبان کی حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی جس میں وہ آج تک ناکام نظر آتی ہے۔ ہمارے تمام تر شواہد، دستاویزات اور ٹھوس ثبوتوں کے باوجود وہاں پر جو اب ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک رپورٹ اس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ 70% جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں 70% افغان شہری جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ وہ یہ پھر ان کہتے ہیں کہ بلوچستان میں احساس محرومی ہے تو پھر مزدور کیوں قتل ہوتے ہیں،
उनका क्या कसूर है। बंदूक उठाने वाले पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर माहरांग बलोच बाहर निकलती है, सड़कें ब्लॉक करती है। हमने फिर भी उनको एहतजाज की इजाज़त दी थी। किसी और मुल्क में कहाँ ऐसे होता है कि आप सड़कें ब्लॉक करें और पहिया जाम कर दें, लेकिन इसके बावजूद वो एक बयानिया बनाती हैं, रियासत मुखालिफ बयानिया बनाती हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है कि रियासत को भी अपनी जो रिट है वो बरकरार रखनी है, उसको कायम रखना है, उसके ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने अब ये कहा कि जो भारतीय खुफिया एजेंसी है वो दहशतगर्दों को इकट्ठा कर रही है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को इकट्ठा कर रही है। और साथ साथ ये भी कहा कि हम सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो करेंगे ताकि इन दहशतगर्दों को पकड़ा जा सके। और ये अब ऑपरेशन जो होंगे वो सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए इस वजह से भी किए जा रहे हैं ताकि हमारी जो फोर्सेस हैं उनका कम से कम जो है वो नुकसान हो। और उन्होंने कहा कि जैसे टीटीपी को छोड़ा गया वैसे ही बलूचिस्तान में भी लोगों को छोड़ा गया और यहाँ पर आकर वो दहशतगर्दी करते हैं। लेकिन ना रियासत कमज़ोर है, ना उन्होंने कहा कि उनकी सूबाई हुकूमत कमज़ोर है। जो अमन व अमान की इस वक्त सूरत हाल है उसके तनाज़ुर में उन्होंने कहा कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, पकड़े भी गए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनका मकसद यही है कि वहाँ पर अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए। चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन जिनको पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, नौजवान हैं, यूनिवर्सिटियों में हैं, सरकारी इदारों में हैं। अब ये प्रोफेसर की उन्होंने बात की, तो ये भी आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कैसे इन लोगों के जहनों को तब्दील किया जाता है, कैसे इन लोगों के जहनों को जो है वो दहशतगर्दी की तरफ मायल किया जाता है। और जब वो एतराफ़ जुर्म करते हुए नज़र आते हैं तो आपको सारी सूरत हाल जो है उसका अंदाज़ा अच्छे तरीके से हो जाता है। तो ये वो तमाम तर जो है वो सूरत हाल है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, ये एक सहाफ़ी हैं, हमारे भाई हैं एजाज साहब, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे से भी ज़्यादा उनका सहाफ़ती तजर्बा है, 35 साल से भी ज़्यादा तजर्बा है उनका, सहाफ़ती तजर्बा है। उनकी इमरान खान के साथ कल मुँह मारी हुई और उन्होंने पीटीआई के ऑफिशियल मीडिया ने कहा कि वो जानबूझकर इमरान खान से उलझ रहा था और इमरान खान ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये वो जो कर्नल है जिधर जो डयाला में है उसकी मर्जी से आया है, ये 3-4 लोग हैं, ये घटिया लोग हैं, इल्ज़ामात लगाए। यानी कि सवाल करना भी सहाफ़ी का जो हक है सवाल करने का, उसको भी ये छीनना चाहते हैं। और फिर ट्वीट कर दिया पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से उसका नाम लेकर, उसकी जान को खतरा लाक कर दिया, उसके लिए परेशानी बढ़ा दी। और वो कोई उलझा नहीं है, उसने सवाल किया क्योंकि वो इमरान खान की मर्जी का सवाल नहीं था, वो टीसी नहीं कर रहा था, वो हकीकत बोल रहा था, वो सवाल पूछ रहा था। और सवाल पूछना सहाफ़ी का हक है, लेकिन उसको जो है वो निशाना बना लिया, उसको निशाने पर रख लिया। तैयब बलोच का इनको बहुत ज़्यादा जो है वो दुख है, दर्द है, फैसल हकीम का है, इन लोगों का है। और ये जो उनके यूथड़ किस्म के जो सहाफ़ी हैं जो सिर्फ इनकी ज़बान बोलते हैं वो ठीक है, वो जो हक सच की बात करे, सही सवाल करे, इनकी मर्जी के मुताबिक सवाल ना करे, उसके ऊपर ये जो है वो बरस पड़ते हैं। तो हम एजाज साहब के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और इमरान खान ने उनके साथ जो बदतमीज़ी की है, जो उनके खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल की है, उसकी जो है वो मजम्मत भी करते हैं। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।